नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हो तो आज मैं आपके लिए बहुत ही गजब नुस्खा लेके आया हूं, जिसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये जो नुस्खा है साथियों, इसमें मेथी दाना से आप सब परिचित हैं। पशुओं के लिए एक वरदान से कम नहीं है मेथी दाना। दोस्तों, उसका देने का सही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा और उसके अंदर आपको दो चीजें और ऐड करनी है। अगर वो दोनों चीजें आप मेथी के अंदर ऐड करके दोस्तों अपनी ताजा ब्याई हुई गाय भैंस को अगर खिला देते हो तो 101% आपकी जो गाय भैंस का दूध है वो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। क्योंकि ये जो नुस्खा है ये मैं हमेशा मेरे ताजा ब्याई पशु पे यूज करता हूं। आपको कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा मेथी की लेनी है, कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और कब आपके ताजा ब्याई पशु को देना स्टार्ट करना है साथियों, पूरी आज इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे देसी नुस्खे लेके आते रहते हैं जो आपके पशुपालन में बहुत अच्छी मदद करते हैं आपकी साथियों। और खास बात यह है दोस्तों, ये सभी नुस्खे मैं पहले मेरे पशुओं पे यूज करता हूं, उनका रिजल्ट लेने के बाद आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज जो मैं आपको मेथी दाना खिलाने का ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये जो नुस्खा बता रहा हूँ दूध बढ़ाने के लिए, ये आप वैसे तो किसी पशु को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पशु गाभिन है तो थोड़ी मात्रा आप कम कर सकते हो, बाकी आप किसी पशु को दे सकते हो, दुधारू पशु को, कोई दिक्कत नहीं है जिसका आप दूध बढ़ाना चाहते हो। साथियों, ये जो सबसे गजब जो वर्क करेगा वो करेगा 20 दिन की ब्याई हुई भैंस पे। यानी जब आपकी गाय भैंस 20 दिन की ब्याई हो जाती है, उसके बाद अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करते हो तो बहुत गजब रिजल्ट मिलता है साथियों। नुस्खा कैसे आपको बनाना है ये मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, एक मेरा निवेदन है आपसे। जब आप अपनी ताजा ब्याई हुई गाय भैंस पे अगर इस नुस्खे को यूज करते हो दूध बढ़ाने के लिए, तो उससे पहले एक काम आपको अवश्य करना पड़ेगा साथियों। यही गलती हम करते हैं, इसी की वजह से जो नुस्खे होते हैं देसी, जो हम अच्छे अच्छे फीड देते हैं, उनसे दूध नहीं बढ़ता हमारे पशु का। साथियों, ये जो नुस्खा है ये 20 दिन की ब्याई जब आपकी गाय भैंस हो जाती है, उस वक्त आप पहले अपनी गाय भैंस की डीवॉर्मिंग करें। डीवॉर्मिंग यानी उसको पेट के कीड़े मारने की दवा हमें देनी पड़ेगी साथियों। क्योंकि अगर आपके पशु में पेट में कीड़े हैं तो साथियों आप कोई भी नुस्खा यूज कर सकते हो, आपके पशु का दूध नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो हम उसको अच्छा अच्छा फीड डालते हैं, दाना मिश्रण डालते हैं, अच्छे अच्छे मल्टीविटामिन देते हैं, उनका दोस्तों जो कुछ भाग है वो कीड़े खा जाते हैं, तो हमारा जो पशु है वो दूध नहीं बढ़ा सकता। इसलिए आप सबसे पहला काम ये करें, जब भी आपकी गाय भैंस 20 दिन की ब्याई हो जाती है, 21वें दिन उसकी आप डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है मार्केट से कोई पेट के कीड़े मारने की दवा हम लेके आए और वो अपने पशु को पिला दें, हो गई डिवॉर्मिंग। ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जिस दिन आप डिवॉर्मिंग करना चाहते हो अपने पशु की, उस दिन आप जो मार्केट से दवा लेके आते हो, जैसे काफी टाइप की दवाएं आती हैं, आप एल्बेंडाजोल दे सकते हो ताजा ब्याई हुई को, या फिर फेनबेंडाजोल दे सकते हो, या नील जान दे सकते हो जिसका बहुत गजब का रिजल्ट है साथियों, एल्बोमार दे सकते हो। ये सभी जो दवाइयां हैं ये पेट के कीड़े मारने की दवाइयां हैं साथियों। लेकिन देने का सही तरीका क्या है, आप जिस दिन आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग करना चाहते हो उस दिन खाली पेट अपने पशु की डिवॉर्मिंग करें साथियों। जैसे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने पशु की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, शाम के समय जो भी हम दाना चारा जो खिलाना चाहते हैं वो खिला देंगे, और उसको सोते समय हम लगभग 50 से 100 ग्राम के आसपास गुड़ खिला देंगे अपने पशु को, जिसकी हमें डिवॉर्मिंग करनी है। जैसे ही हम गुड़ खिला देते हैं उसके बाद आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी लगभग 4 बजे, जैसे आप 6 बजे अगर पशु को खाना वगैरह देते हो या दाना चारा जो भी देते हो, तो उससे 2 घंटे पहले आपको उठना पड़ेगा साथियों। लगभग 4 बजे हम उसको वो दवा पिला देंगे जो पेट के कीड़े मारने की दवा आप मार्केट से लेके आए हो। उसकी मात्रा भी आपको लगभग, या तो आप अपने नजदीक कोई पशु चिकित्सक है उससे आप उसकी राय ले सकते हो कि जी मेरा पशु जो है उसमें लगभग इतना वेट है, उसके अकॉर्डिंग मैं कितनी दवा दूं। लगभग ज्यादातर 4 से 4.5 क्विंटल अगर वजन है पशु के अंदर, तो हम उसको साथियों लगभग 90 से 100 ml या 110 ml तक मैक्सिमम वो दवा हम दे सकते हैं। या टैबलेट अगर आप लेके आते हो तो वो लगभग 3-3.5 ग्राम आप एक पशु को
3 से 3.5 ग्राम बिल्कुल आराम से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों वो टैबलेट या वो दवा लिक्विड आप देने के बाद, डिवॉर्मिंग करने के बाद उसको लगभग 10 दिन लगातार लिवर टॉनिक भी देना जरूरी है। और जैसे ही आप सुबह डिवॉर्मिंग करते हो तो उसकी डिवॉर्मिंग की दवा देने के बाद उसको 2 घंटे तक कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 घंटे से पहले उसको कुछ खिला पिला देते हो तो साथियों डिवॉर्मिंग का कोई फायदा नहीं है। आप इस तरीके से पहले उस पशु की डिवॉर्मिंग कर लें। अब इसके बाद चलते हैं साथियों नुस्खे पे। नुस्खा आपको दूध बढ़ाने के लिए डिवॉर्मिंग करने के लगभग दूसरे तीसरे दिन आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ में लिवर टॉनिक और साथ में ये जो नुस्खा मैं आज आपको बता रहा हूं। आज का जो अपना नुस्खा है साथियों, मेथी दाना से दूध बढ़ाने के लिए आपको कैसे तैयार करना है। इसमें आपको साथियों 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 है मेथी दाना। आप मार्केट से मेथी दाना ले आएं, अच्छी क्वालिटी का लेके आएं। दूसरे नंबर पे है दोस्तों गुड़, जो लगभग सभी के घरों में मिल जाता है और पशुओं के लिए सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, बेहद जरूरी है गुड़ पशुओं के लिए। तीसरे नंबर पे आता है साथियों चना। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। अगर किसी एरिया में चना नहीं मिलता है तो आप आसपास से खरीद सकते हो या आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये तीनों चीजें दोस्तों कितनी मात्रा लेनी है, इनको कैसे तैयार करना है, ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये जो नुस्खा है दोस्तों, ये आपको तैयार कैसे करना है। इसके अंदर लगभग आपको प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 200 से 250 ग्राम मेथी दाना पानी के अंदर उसको उबाल लेना है। आप लगभग 500 ग्राम के आसपास पानी ले लें, उसके अंदर जो मेथी दाना है उसको आप उबाल लें। उबालने के बाद दोस्तों वो बिल्कुल नरम हो जाएगा, फूल जाएगा, उसको आप अलग किसी बर्तन में निकाल लें। गुड़ जो है आपको लगभग 400 ग्राम के आसपास लेना है साथियों। 400 ग्राम आप गुड़ लें। उस मेथी दाना के अंदर जो हमने उबाला है, जो जिसकी हमने बाकली बनाई है, ठीक है, उसके अंदर हम उसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद साथियों इसके अंदर 400 ग्राम के आसपास चना जो है वो ऐड करना है हमें। करना कैसे है, जो चना है उसको आप लगभग 10 से 12 घंटे पहले, जैसे हम सुबह ये नुस्खा देना चाहते हैं तो शाम के समय हम लगभग 400 ग्राम जो चना है उसको पानी के अंदर भिगो देंगे और थोड़ी मात्रा उसमें नमक की डाल देंगे। डालने के बाद वो भीग जाएगा। सुबह उठते ही हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे, किसी बर्तन में डाल के उसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद जो चना है वो बिल्कुल फूल कर उसकी बाकली बन जाएगी, यानी मोटा हो जाएगा, नरम हो जाएगा। फिर उसको निकाल के ठंडा करके हम कूट लेंगे। कूट के और जो मिश्रण हमने बनाया था गुड़ और मेथी वाला, उसी के अंदर उसको मिक्स कर लेंगे साथियों। ये जो नुस्खा है ये दोस्तों अगर आप 2 टाइम भी अपने पशु को देते हो, जैसे सुबह और शाम, तो तीसरे टाइम देखना दोस्तों आपकी जो गाय भैंस है वो दूध में आपको बिल्कुल रिजल्ट दिखाएगी। हाँ, इसके अंदर आपको एक विशेष ध्यान और रखना है साथियों, आप लगभग अपने पशु को हफ्ते में 2 बार 20-20, 30-30 ग्राम मीठा सोडा जरूर खिलाएं। क्योंकि साथियों जब हम फीड की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हमारा जो पशु है उसके पेट में एसिडोसिस हो जाते हैं, यानी बदहजमी हो जाती है, गैस बन जाती है ज्यादा दाना मिश्रण डालने से। तो अगर आप लगभग हफ्ते में 2 बार भी थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा दे देते हो, यानी जैसे आज हमने 20-25 ग्राम मीठा सोडा दे दिया, तो 2 दिन के बाद फिर हम 20-25 ग्राम जो दाना मिश्रण डालते हैं या पानी के साथ आप अपने पशु को खिला सकते हो। फिर देखना साथियों आपकी जो गाय भैंस है वो अगर पिछले ब्यात में उसने दूध कम रखा है तो आपको बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा। ये जो नुस्खा है साथियों, ये अपनी 20 दिन की ब्याई हुई गाय भैंस को जब आप दे रहे हो तो ये लगभग आप 1 हफ्ता दे सकते हो, फिर 2-3 दिन बंद कर देंगे, फिर 1 हफ्ता दे सकते हो। आपकी जो गाय भैंस है वो प्रॉपर रेगुलर दूध देती रहेगी अच्छी मात्रा में। और अगर आपकी गाय भैंस गाभिन है साथियों तो आप इसकी मात्रा आधी कर दें। चना आप दे सकते हो 400 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेथी और गुड़ है उसकी मात्रा आपको साथियों आधी करनी पड़ेगी। और 1 महीने की गाभिन भैंस को यह नुस्खा नहीं देना है, यानी अगर किसी भी गाभिन पशु को यह नुस्खा आप देना चाहते हो तो लगभग वो 1 महीने से ऊपर की गाभिन होनी चाहिए और गाभिन को आधी मात्रा देनी है आपको, यानी मेथी जो है वो आधी मात्रा देंगे और गुड़ भी आधी मात्रा में देंगे। साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो लेके आते रहते हैं ताकि हमारा जो डेयरी फार्म है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सके। साथियों
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।